गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आपके सामने है यहाँ पर क्या है। तो इसका हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्रेस करता है। तो देखते हैं। पास्चुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज फॉलो। जो पास्चुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या है, नीचे है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। क्या है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। जो भी क्या होते, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। जो डाल्टन्स है वो बता रहे हैं कि जो भी मैटर्स बने हुए हैं वो क्या होते, बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते। क्या? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। जैसे जैसे आपका एक जो है आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि एक क्यूब टाइप का मान लीजिए। वो जो बना है तो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो छोटा वाला पार्टिकल एटम होता है वही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पहले समझेंगे क्या। कोई भी पार्टिकल से, जैसे आपका चाक है तो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। क्या? छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वही क्या कहलाता है? एटम। जैसे हम क्या करें, चाक को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक इतना छोटा पार्टिकल हमको मिलेगा जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्या करेंगे? जिसको नहीं तोड़ पाएंगे। जिसको नहीं तोड़ पाएंगे, जो सबसे छोटा मिलेगा ना, उसी को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड क्या है, देखिए, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या है? एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। जिसको हम क्या करते, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्या? क्रिएट नहीं कर सकते। आर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, न तो एटम को क्रिएट कर सकते हैं और न तो एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोनों नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये केवल जो है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? एटम जो है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्या होता है, वहाँ ख़त्म नहीं होता है। क्या? ख़त्म नहीं होता। तो होता क्या है, एटम एटम क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। और डिस्ट्रॉय, उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको न क्रिएट किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट। क्या? एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे एल्युमिनियम हमने आपको क्या दे दिया, एक एलिमेंट एल्युमिनियम दे दिया। कह रहा है कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर इंडिविजुअल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और उनका जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया? जैसे एक आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है। तो जो गोल्ड के एटम होंगे उनकी सबकी जो है मास क्या होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड वाला होगा उसका जो है सबका मास एक समान होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक समान होगी। और जो कॉपर वाला होगा
कॉपर के सभी जो एटम होंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या होंगे, एक समान होंगे और उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, एक समान होगी। आयरन के जो इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे, जो छोटा वाला एटम्स होगा ना, उसकी जो पार्टिकल्स क्या होंगी, उसके मास समान होंगे और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी सेम होंगी। इसी तरह जो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एक अलग अलग एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या है, मास और केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे रिएक्शन देंगे वैसे, और मास का मतलब यह है कि जैसे जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको वजन करेंगे तो कुछ उसमें मास तो होगा ही, क्योंकि जब मास नहीं होगा तो एक बड़ा मास कैसे बनेगा। जब छोटे छोटे मास अगर नहीं मिलेंगे तो बड़ा मास कैसे बनेगा। आपको पता है कोई भी बड़ा सबस्टेंस बना है तो किससे, छोटे छोटे से मिलकर बना है। जब छोटे वाले में ही मास नहीं रहेगा तो फिर सब मिल के बड़ा कैसे बनाएंगे। यानी कि छोटे वाले का भी कुछ मास होगा, यानी कि आयरन वाले का जो मास होगा अलग होगा, कॉपर वाले का मास क्या होगा, अलग होगा, गोल्ड वाले का मास क्या होगा, अलग होगा। समझ में आए। गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यू से, किससे, ए यू से, ए यू से, और सिल्वर को ए जी से, किससे, ए जी से। तो नेक्स्ट देखिए, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। यही बता रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, और क्या होती है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका जो गोल्ड का एटम होगा, गोल्ड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसका एक डिफरेंट मास होगा, उसका मास जैसे अगर एक्स है तो इसका क्या होगा, दूसरा कुछ होगा, ये सिल्वर का दूसरा होगा और कॉपर का दूसरा होगा। इनके जो सबसे छोटे एटम हैं तो इनके मास अलग अलग होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कोई वाटर से रिएक्शन करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई एसिड से रिएक्शन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो कोई किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा, किसी से नहीं करेगा। तो क्या होते हैं, ये अलग अलग इनके एटम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अलग अलग इनकी एटम की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखिए, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फार्म कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ये स्मॉल होल नंबर में, क्या करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे जैसे आपके क्या है, H2O है, क्या है, H2O, ये एक कंपाउंड है। इसमें जो है दो वाट क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इनका रेशियो क्या है, ये देखिए 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये H2O क्या है, एक कंपाउंड है। यही कह रहे एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फार्म कंपाउंड। जो एटम है क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे CO2, क्या, CO2, CO2 में कार्बन कितना है, एक कार्बन है, कार्बन का एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, दो एटम हैं। तो ये क्या है, स्मॉल होल नंबर में क्या करते हैं, कंबाइन करके एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। समझ में आया। इसी तरह जो है ये क्या करते हैं, ये जो एटम्स के जो है स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। देखिए ये दो एक, एक दो, इस तरह क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। CO2 एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड, H2O एक कंपाउंड है। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट के एटम हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम, यहाँ पर कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। यही कहा गया है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फार्म कंपाउंड, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कह रहा है कि द रिलेटिव नंबर, जो नंबर होता है, एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, और एटम कितने टाइप के होते हैं, जो काइंड्स ऑफ एटम है, आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये क्या होते हैं, एक कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं। इनका कहने का मतलब है जैसे H2O एक कंपाउंड है, इसका जो रेशियो होगा वह भी फिक्स होगा और जो एलिमेंट होंगे वह भी फिक्स होंगे। यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट ही 2A और ऑक्सीजन एलिमेंट 2:1 के अनुपात में ही वाटर बनाएंगे।
कह रहे रिलेटिव नंबर, जो नंबर है वो भी फिक्स रहेगा, एंड काइंड ऑफ एटम, एटम भी फिक्स रहेगा एक कांस्टेंट कंपाउंड में। यानी कि अगर वाटर कंपाउंड है तो वाटर में जो है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम कंबाइन करेंगे, ये रेशियो भी फिक्स रहेगा और एलिमेंट भी फिक्स रहेंगे। जो एलिमेंट है ये पता है कि 100% कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एलिमेंट वाटर में रहेंगे। इस चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि रेशियो भी फिक्स रहेगा और एलिमेंट भी फिक्स रहेंगे। कि वाटर में 100% है कि इसके अलावा दूसरा कोई रहेगा तो वाटर नहीं रहेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स है कि कार्बन और ऑक्सीजन इन्हीं दोनों के 1:2 के जो है 1:2 के रेशियो में रहेंगे, तभी जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यानी कि प्रत्येक कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट भी फिक्स रहते हैं और उनका जो रिलेशन है, रेशियो है, वो भी फिक्स रहता है। समझ में आया? तो ये हो गए जो है आपके पूरे के पूरे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम समझते हैं कि आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेंगे और इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में, आप बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल का अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।